दूसरा समूह ऋषियों मुनियों का आया, तो भगवान के व्यवहार में परिवर्तन हो गया। दर्शन कीजिए, अभिवादन में परिवर्तन। देवता आए तो राम प्रणाम कीन सब काहू, ऋषि मुनि आए तो कीन दंडवत रघुकुल चंदा। क्या अद्भुत सूत्र है। बड़े लोगों को तो प्रणाम कर लो, लेकिन जिनका आचरण स्वीकार करने से लोग बड़े होते हैं, जब वो ऋषि मुनि आवे तो उनको प्रणाम मत करो, उनके चरणों में लौट जाओ, दंडवत प्रणाम करो। भगवान ने दंडवत प्रणाम किया है साधु संतों को। आजकल तो प्रणाम करना ही मुश्किल है, दंडवत तो छोड़ो, आदमी का बस चले तो इसी से काम चला ले। और फिर लगता है कि नहीं अब तो थोड़ा झुकना चाहिए, तो घुटना मिल जाए तो ठीक है, गांठ मिल जाए तो ठीक है, और जांघ मिल जाए तो उससे भी काम चला लेते लोग। प्रणाम महाराज प्रणाम। अरे मत करो भाई, ये कोई औपचारिकता नहीं होती। प्रणाम, निवेदन करूंगा, ये प्रणाम कोई औपचारिकता नहीं है। ये ऐसे ऐसे इधर उधर छूना है तो मत छुओ, ठीक, ऐसे हाथ जोड़ लो, बहुत अच्छा है, हाथ जोड़ लो, सिर झुका लो, ये क्या है। हमें घर में गए तो माता पिताजी तो भाई संस्कारी थे, वो आके चरण छुए। अब वो चाहते थे मेरा बेटा भी चरण छुए। बाबू 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 को बुलाते बुलाते थक गए। किसी तरह बाबू आया 1 घंटे बाद, तो अब बाबू खड़े हैं ऐसे, अब माता पिता इशारा कर रहे हैं, अब वो इधर देख रहा, उधर, वो सोच रहे इशारे से बोल दे कि पैर छू लो भाई, ये मतलब है, ये कोई छू ही नहीं रहा, छू ही नहीं रहा। अंत में बोल नहीं पड़ा, अरे चरण छुओ। ओ मेरी तेज, मेरी ओर बढ़ा बड़ी तेज, हम तो डर गए, ये क्या करने वाला, बड़ी तेज। अब आया और मेरी जांघ पे मार, प्रणाम। ये तो को धोती टाइट थी तो खुल जाती है। ये प्रणाम है कोई, ये पर मत करो है? प्रणाम। प्रणाम करने से क्लेश नष्ट हो जाता है। प्रणतक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम करने से जीवन के क्लेश नष्ट हो जाते हैं। भागवत जी का क्या सुंदर। कीन दंडवत रघुकुल चंदा, प्रणाम। नहीं तो ऐसे ऐसे दिल्ली में कथा कर रहा था, तो एक लोग हमको लेके जाते थे कथा में, तो हर 1 मिनट बाद, हर 30 सेकंड बाद शीशा खोल के उधर वाला भी। हमने पूछा भले आदमी ये करते क्या हो? महाराज जी बुरा न मानो तो, हाँ बताओ। ये हम लोग एक इशारा करते हैं। कि हमने कहा कौन सा इशारा? कहे हम भी व्यस्त हैं और जो उधर से जा रहा था वो भी बहुत व्यस्त है। इतना व्यस्त मत रहिए। वस्तुतः यह व्यस्तता का लक्षण नहीं है, ये व्यस्त नहीं है, ये लोग अस्तव व्यस्त हैं। शब्दावली का दर्शन कीजिए। जो इस प्रकार से अपने को कहते हैं ना मैं बहुत बिजी हूं, महाराज जी अरे कथा कौन सुने, वो बिजी नहीं है, वो बिजी विदाउट बिजनेस है। उनके पास कोई काम नहीं, वो अपनी व्यस्तता को वो अपने अभिमान के पोषण के लिए रखे हैं। वो उनके अभिमान का पोषण होता है उससे। हाँ हम बहुत बिजी, अरे महाराज अरे नहीं। मैं अपनी दिनचर्या बताऊं तो आपको गर्म ठंडी में पसीने आ जाएंगे। मैं अपनी दिनचर्या आपको बताऊं, आपको मैं तो किसी से नहीं, अरे नहीं कोई 11 महाराज जी मिलने यार आ जाओ, क्या करें 11 बजे 12 बजे सुबह। अरे मनुष्य से नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा भाई? कहने का अर्थ यह है अनावश्यक व्यस्तता ठीक नहीं है। इसलिए व्यस्त रहिए, ठीक है, अस्त व्यस्त मत रहिए। व्यस्त रहेंगे तो बंधु माताओं आप हमेशा जिंदगी में मस्त रहेंगे, लेकिन अस्त व्यस्त रहेंगे तो पस्त रहेंगे। ये मेरे व्यासपीठ का सूत्र है। व्यस्त रहेंगे तो मस्त रहेंगे और अस्त व्यस्त रहेंगे तो पस्त रहेंगे। अब आप तय करिए आपको क्या होना है। भगवान ने दंडवत प्रणाम किया, साधु संतों को दंडवत प्रणाम। तो साधु संतों ने कहा कि प्रभु जल्दी से अब हम सबको शांति प्रदान कराओ, राक्षसों का आतंक बढ़ गया, अब क्या करे? भगवान ने कहा तथास्तु। जो जिस भाव से आता है भगवान उसको उसी भाव से आशीर्वाद देते हैं। गीता जी में भगवान ने बोला है ये यथाम माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम में हम। जो जिस भाव से आता है मैं उसको वही दे देता हूं। ये यथाम माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम में हम, उसी को दे देता। अब तीसरा समूह आया है। यह सुधि कोल
किरातन पाई, यह सुधि कोल किरातन पाई। हर्षे जनु नवनिधि घर आई, हर्षे जनु नवनिधि घर आई। कंदमूल फल भारी भारी तो नाम, कंदमूल फल भारी भारी तो नाम। चले रंग जनु लूटन सोना, चले रंग जनु लूटन सोना। यह सुधि कोल, यह सुधि कोल, यह सुधि कोल किरातन पाई। कोल भीलों का समूह आ गया, तीसरा समूह, यह सुधि कोल किरातन पाई। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया देखो ये कौन है, कौन है? भगवान से लक्ष्मण जी ने कहा, इतने आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो? रोज ही तो तुमसे लोग मिलने आ रहे हैं। कहने नहीं, इनको देख के मुझे आश्चर्य हो रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, कैसा आश्चर्य? भगवान ने कहा, सारी दुनिया तो हमसे फल मांगती है, जो ध्यावे फल, लेकिन ये कौन लोग हैं जो फलों के दोनों को लेकर अपने आए? कंद मूल फल भरी भरी। हा, दर्शन कीजिए इस प्रसंग का। सारी दुनिया फल मांगती है, और ये कौन लोग हैं जो फल देने आए हैं? इसलिए बंधु माताओं, बड़प्पन की पहचान संसाधनों से नहीं होती है। निवेदन करूं, बड़े होने की पहचान किसी के भौतिक संसाधनों से यदि आप लगाओगे तो धोखा खा जाओगे। बहुत भौतिक समृद्ध लोगों को मैंने देखा है जिनका मन बहुत छोटा होता है, जिनका हृदय बहुत छोटा होता है, लेकिन ऐसे विपन्न लोगों को भी हमने देखा है जिनका मन सागर से भी बड़ा होता है, जिनका हृदय सागर से भी बड़ा। ऐसे विपन्न लोगों को हमने देखा। इसलिए किसी के बड़प्पन की पहचान भौतिक संसाधनों से नहीं हो सकती। सुदामा जी के पास कुछ नहीं है। सुखदेव जी कह रहे हैं, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। ये सुदामा जी का लक्षण है। प्रशांत आत्मा, शांत भी है, प्रसन्न भी है कुछ नहीं उनके पास। आप सोचिए, अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे थे, 4 मुट्ठी अनाज के, अनाज भी नहीं था सुदामा जी के घर में। सुदामा जी की पत्नी सुशीला को जाकर 4 जगह पर मांगना पड़ा। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुला, चैल खंडेन तान बद्ध्वा भरत्रे प्रादादुपायनम। भागवत जी में वर्णन आया है। कंद मूल फल। तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपसे, आपके प्रेम में आए, आप ही बुलाओ तो उनको ज्यादा प्रसन्नता होगी। ये सूत्र देखिए, सूत्र लीजिए, जो आपसे मिलने आया है आप उनसे मिलिए, दूसरों से मत मिलो। इनको, इनसे मिल लो, इनको कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप बुलाइए तो ये बहुत प्रसन्न होंगे। भैया सुनो, भैया आओ आओ आओ। संकोची व्यक्ति पीछे रह जाता है, संकोची व्यक्ति पीछे रह जाता है, और जो संकोची नहीं होता वो सबको चीरते फाड़ते हुए आगे चला आता है। जो संकोची नहीं होता वो सबको चीरते फाड़ते। हम एक बार कथा कर रहे थे, लगभग 10-12 वर्ष हो गए, गोरखपुर में। तो एक मैया लगभग, जिसे 6 बजे कथा विराम होती है, तो 5:30 बजे आती थी। सुनो, कितने बजे? 5:30। और जब आती थी तो भगवान की कृपा से वो थोड़ी लड्डू कचौड़ी खा के तंदुरुस्त थी। अच्छा, वो साड़ी भी पहनती थी, न जाने कौन सी होती है, फूली फूली होती है एकदम, जितने वो 2 गुने में साड़ी, ऐसे ऐसे। और पर्स भी तो कुछ नहीं तो 10-12 किलो का। और न जाने इतनी भीड़ होती थी उस कथा में, वो कैसे आगे ही बैठती थी, 7 दिन आगे। हमने कहा, इससे हम पूछेंगे जरूर मंत्री कि तुम आगे कैसे आते हो। हमने पूछा, मैया इतनी भीड़ रहती, तिल रखने की जगह नहीं, और तुम विलंब से आती हो, लेकिन बैठती आगे ही हो, बताओ कैसे? उसने कहा, महाराज जी, हाँ, बताओ।
ऐसा है, बस हम तो बैठना शुरू करते हैं। अब या को हाथ पैर बचावे को जगह दे, बस हम तो अपना काम, हम तो बैठना शुरू कर, अपने आप लोग सरकना शुरू करते, हम बैठना शुरू करते हैं, लोग सरकना शुरू करते। अब इसलिए 8वें दिन बताया, नहीं तो बहुत लोग ये ट्रिक अपना लेते। हमने इसलिए बताया कि अब एक ही दिन का अवसर बचा है, ऐसे संकोची व्यक्ति पीछे हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। बुलाया कोल भीलों को। कोल भील बहुत प्रेमी है बंधु माताओं, बहुत प्रेमी है। क्या चाहिए तुमको? भगवान ने पूछा क्या चाहिए? कहे कुछ नहीं, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कुछ चाहिए नहीं प्रभु, आप मिल गए, हमारा बाप मिल गया, अब कोई इच्छा बची नहीं है। आपके मिलने के बाद अब कोई इच्छा शेष नहीं। और जो कुछ भी प्राप्त है वो आपका ही दिया हुआ है, इसलिए तो धन्यवाद है। मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी, जो तुमने दिया है वो खाया पिया है, जो तुमने दिया है वो खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। प्रभु कुछ चाहिए नहीं, जो आपने दिया है उसी के लिए धन्यवाद दे रहा, कुछ चाहिए नहीं, तेरा शुक्रिया है। आप मिल गए। अभी एक दिन मैं प्रवचन सुन रहा था एक मोबाइल में अपने, आपने उनको सुना होगा, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक जो परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, उनको मैं सुन रहा था। उनसे एक जिज्ञासु ने, एक श्रद्धालु ने प्रश्न पूछा कि गुरुजी एक प्रश्न है, पूछो भैया। प्रश्न ये है कि यदि भगवान मिल जाए कभी तो उनसे हमको क्या मांगना चाहिए? गुरुजी बड़ी तेज से हंसे, कहे वाह रे बावरे, भगवान के मिलने के बाद भी कुछ मांगना शेष रह गया क्या? तब तो तू भगवान को समझ ही नहीं पाया। जब भगवान खड़े हैं तब उनसे क्या मांगना, उन्हीं को पाने के लिए पूरे जीवन की यात्रा होती। अब अभी भी कुछ बचा, ये कोल भील समझ पाए और लोग नहीं समझ पाए, ये कोल भील समझ गए। प्रभु आप मिल गए, हमारा बाप मिल गया, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। और इन कोल भीलों के प्रेम में भगवान वशीभूत होकर 14 वर्ष के वनवास में लगभग 13 वर्ष कहां पर रह गए? चित्रकूट। भगवान चित्रकूट में रह गए। वो तो जब रावण का मैसेज आया भगवान के पास, तब भगवान कहे अब आगे चलो जानकी जी, रावण बुला रहा है। ये प्रेम में ये शक्ति होती है, तभी से सिद्धांत बना राम ही केवल प्रेम पिया
केवल प्रेम प्यारा। भगवान केवल प्रेम को जानते हैं, प्रेम को मानते हैं, प्रेम ही देते हैं, प्रेम ही पाना चाहते हैं। प्रेम में, और चित्रकूट का नाम बदल गया। अब चित्रकूट का नाम चित्रकूट नहीं है, अब चित्रकूट का नाम हो गया प्रेम नगर। चित्रकूट का नाम हो गया प्रेम नगर। और लोग कहते हैं प्रेम नगर गए तो फंसे, इसलिए प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर। प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन है, ऊंचे शिखर ठिकाना मुसाफिर, ऊंचे शिखर ठिकाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर। प्रेम नगर की नदियाँ गहरी, प्रेम नगर की नदियाँ गहरी, लाखों लोग डुबाना मुसाफिर, लाखों लोग डुबाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर। भगवान चित्रकूट में रहने लगे। और बंधुओं माताओं, भगवान तो नर लीला करने के लिए आए ना। एक दिन दर्शन कीजिए प्रसंग का। बहुत सारी भ्रांतियां समाज में फैलाई गई हैं, उस भ्रांति का निवारण भगवान कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं साधु संत, इनको क्या राग, इनको क्या मोह, इनको क्या प्रेम, इनको क्या रोना, इनको क्या। कई बार तो हम ही से लोग कहते हैं, हम ही से लोग कहते हैं क्या आप रोते रहते हैं। हमको तुम मत रो। कई लोग तो ये हमसे पूछते, महाराज जी आप वो क्या कुछ रखते रहते क्या, कुछ जेब में लगा लेते हो ऐसे आंसू। भैया भगवान आज चित्रकूट में अकेले बैठे। बड़े लोग कई बार नहीं रोते क्योंकि छोटे टूट जाते हैं। जानकी जी के सामने, लक्ष्मण जी के सामने भगवान कई बार अपनी भावनाओं को छिपा लेते थे, दबा लेते थे। आज अकेले बैठे हैं चित्रकूट में एक पत्थर पे, आंखों से आंसू गिरते चले जा रहे, गिरते चले। मेरी माताएं कैसी होंगी अयोध्या में। अपने पिताजी का स्मरण कर रहे हैं। कौन निष्ठुर होगा जो अपने माँ पिता को याद करके न रो देता हो। इसलिए जब तक हैं तब तक उस सुख को भोग लो, जब नहीं रहेंगे तो केवल और केवल रोना पड़ेगा, केवल रो। कौन नहीं रो देगा। उधर कौशल्या मां भी रो रही है। वर्णन आता है कि जब से भगवान अयोध्या से गए, कौशल्या मां का भोजन बंद हो गया, कौशल्या मां का पानी कम हो गया। किसी तरह अपने प्राणों को बचा के रखी। आज भगवान अपने माँ पिता को, अयोध्या के लोगों को याद करके इतना फूट फूट के रोए। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। जब जब राम
अवध सुधिकाराही जब जब राम अवध सुधिकाराही तब तब बारी विलोचन भराई तब तब बारी विलोचन भराई सुमिरी मातु पितु परिजन भाई सुमिरी मातु पितु परिजन भाई भरत सनेहु शील सेवकाई भरत सनेहु शील सेवकाई। जब जब राम अवध सुधि करहीं तब तब बारी बिलोचन भरहीं सुमिरु मातु पितु परिजन भाई भरत स्नेह शील सेवकाई। भरत जी की याद आ जाती है, बहुत याद किया है भरत जी को भगवान ने, बहुत याद किया है। शनै शनै हम उसी चरित्र में प्रवेश कर रहे हैं, भरत जी के चरित्र। और गोस्वामी जी ने भी कथा को आनंद के प्रदेश से आंसुओं के प्रदेश की ओर घुमा दिया। अब उस कथा को सुनाने जा रहे हैं। जब सुमंत्र जी अयोध्या लौट के आए तो क्या घटना घटी। कहेऊ राम बन गवनु सुहावा कहेऊ राम बन गवनु सुहावा सुनहु सुमंत्र अवध जी मिलावा सुनहु सुमंत्र अवध जी मिलावा। भगवान ने गोह से कहा कि अब तुम जाओ। जब चित्रकूट में कुटिया आदि भगवान की बन गई, गोह को भेज दिया। गोह लौट कर आया है। 4 दिनों के बाद देखा कि भगवान का रथ यहीं खड़ा है। सुमंत्र जी अयोध्या नहीं गए, भगवान तो इनको विदा करके गए थे। घोड़ों को देखा है तो गुह कांप गया। बंधो माताओं, घोड़ों के सामने घास का ढेर रखा है, एक तिनका भी घास खाया नहीं है घोड़ों ने। घोड़ों को निकट से जाकर देखा, घोड़ों की आंख के बगल में निशान पड़ गए, आंसुओं के बहने के निशान पड़ गए हैं। घोड़े रोते 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 विह्वल हो चुके। गुह सोच रहा है कि जिसके वियोग में पशु की ये अवस्था है, उसके वियोग में उसके माता पिता कैसे रह रहे होंगे, अयोध्या के लोग कैसे रह रहे होंगे राम के वियोग में, जिसके वियोग में पशु इतना रो रहे। घोड़ों के पीठ पे हाथ फेरा है, घोड़े हिनहिना के उसी ओर जाना चाहते हैं जिस ओर भगवान चले गए। वो कहना चाहते हैं हमको राम के पास पहुंचा दो, हमको राम के पास पहुंचा दो। सुमंत, ओ भैया सुमंत। सुमंत ने आंख खोली, आप अयोध्या नहीं गए? गोह, क्या मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा, क्या मुंह लेकर अयोध्या। उन्होंने कहा कि अयोध्या का तो वैसे भी विकास कष्टों में हुआ है, रघुकुल का निखार तो कष्टों को सहन करके ही हुआ है। आप जाइए। घोड़ों पे हाथ फेरा गया, फिर से उनके रस्से को रथ में बांधने का प्रयत्न किया। घोड़े भागना चाहे,
बंधु माताओं, वो तो उस युग के घोड़े हैं जब रामभद्र स्वयं इस धराधाम पे थे। हमने एक कथा सुनी है, इस कलयुग में भी एक घोड़ी थी जो राम के वियोग में, ओहो क्या प्रेम पशु करते हैं उस राम से, क्यों न मनुष्य करें, और ना करें तो उनसे कोई बड़ा अभागा नहीं होगा। बंधु माता, गोस्वामी जी ने कई बार इन भाव को लेकर चौपाइयां लिखी है। जो ऐसे राम को छोड़कर, ऐसे भगवान को छोड़कर संसार को भजता है, संसार को चाहता है, उससे बड़ा कोई अभागा नहीं।